दोस्तों, आज हम बोगनविला प्लांट के केयर के बारे में बताने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। बोगनविला जो है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और अगर आप इसको गार्डन में अपने 2-4 पौधे लगा लेते हैं दोस्तों, तो इससे आपके गार्डन की शोभा जो है 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये 12 महीने ब्लूमिंग करता है। एक बार ऐसा आता है कि जब इसके सारे फूल झड़ जाते हैं, लेकिन मुश्किल से 1 महीने बाद ही इसमें फिर से नई ब्लूमिंग शुरू हो जाती है और इससे क्या होता है कि पूरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास 3 प्लांट हैं, जो कि एक रेड कलर का है, एक सुर्ख रेड कलर का है और एक वाइट और पिंक मिक्स है। और 3 प्लांट है दोस्तों, लेकिन 3 प्लांट से मेरा गार्डन एकदम बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इसका केयर करना भी दोस्तों बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं चाहता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसकी जो फूल है वो नहीं निकलेंगे और पौधा जो है पत्तियों से भर जाएगा। इसलिए इसमें मुश्किल से 1-2 डब्बे ही पानी डालें, वो भी 2-4 दिनों के अंतराल में डालें। अब देख लीजिए, सामने मेरा पिंक कलर का है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें वाइट और पिंक इतना खूबसूरत लगता है दोस्तों कि जो लोग भी नीचे से निकलते हैं रोड पर, वो एक बार रुक के ज़रूर देखते हैं और कहते हैं कि ये प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग और चाहे प्लांट कोई लगाएं या ना लगाएं, लेकिन बोगनविला प्लांट जो है वो 2-4 पौधे ज़रूर अपने गार्डन में रखें। इससे आपका गार्डन जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताया करें कि हमारी जो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये आपके लिए कुछ उपयोगी साबित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे हमें समझ में नहीं आता है कि मैं जो कुछ आपको बताती हूँ उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर हमें ये बताएं कि हम जिस तरह बताते हैं उस तरह आप लोगों को कुछ केयर करने में उपयोगी साबित होता है या नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए, इस समय फरवरी का महीना आ गया है और इस समय जो है सारी पौधों की कटिंग की जाती है, चाहे गुलाब हो, चाहे बोगनविला हो, चाहे कनेर हो। इस समय सारे प्लांट की कटिंग कर देनी चाहिए। बहुत हार्ड कटिंग मत करिए, हार्ड क्रूनिंग मत कीजिए, लेकिन जो ऊपर लंबी लंबी टहनियाँ निकली हुई हैं उसको थोड़ी थोड़ी आप छाँट दीजिए। और छाँटने के बाद जो टहनियाँ निकलती हैं उनको भी आप फेंके नहीं, बल्कि उन टहनियों को एक छोटे से डिब्बे में लगा दीजिए और उसकी जो मट्टी है वो थोड़ा अच्छा बनाइए, जिसमें आधा कोकोपीट मिलाइए और आधा मिट्टी मिलाइए और मिला करके एक छोटे डिब्बे में, जो 8-10 इंच का डिब्बा होता है, उसमें छोटा पॉट में उसमें आप भर करके इसकी टहनियों को आप लगा दीजिए और छाए में रख दीजिए। कम से कम 1 महीना तक आप उसको छाए में रहने दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जो है उसमें शुरू हो गया है पत्तियां निकलना और उसमें रूट बन गया है। लेकिन अगर रूट बन भी जाए तब भी आप उसको तुरंत रिपोर्ट ना करें, उसको कम से कम 6 महीना 7 महीना तक उसी में रहने दें। जब पौधा काफ़ी अच्छी तरह बड़ा हो जाए तभी आप उसको दूसरे 10 इंच 12 इंच के गमले में रिपोर्ट करें। दोस्तों देखिए, ये कितना खूबसूरत लगता है और इसमें कुछ ज़्यादा खाद वाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खाद डालें या ना डालें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास है कि आपके पास केचुए की खाद है या आपके पास गोबर की खाद है, जो भी अगर आपके पास है, तो आप 2-2 गुट्ठी इसमें डाल दें। और इसमें जो है ज़्यादा गुड़ाई निराई मत करें, क्योंकि गुड़ाई करने से इसकी जो रूट है ये गमले में एकदम ऊपर तक आ जाती है और वो रूट जो है कट जाएगी। इसलिए आप उसकी गुड़ाई मत करें, ऊपर से ही खाद डाल दें और खाद डालने के बाद ज़रूर उसमें थोड़ी सी पानी डाल दें। दोस्तों, चाहे जो पौधा हो, अगर आप उसमें खाद डालते हैं तो उसको तुरंत ही 2 डब्बा पानी ज़रूर डाल देना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरह का पौधा हो। और जो प्याज है, प्याज के छिलके का रस, जो प्याज होता है उसको आप, छिलका जब निकलता है आपके घर में, तो उसको इकट्ठा करके आप रख दें और उस छिलके को जो है पानी में भिगो दें। अब 2 दिन तक उसको पानी में भिगोएं और उसके बाद छिलके को हटाकर उस पानी में
4-5 लीटर पानी और मिला दें और सारे पौधों में, चाहे वो बोगनविला हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे कनेर हो, उसमें 2-2 डिब्बा पानी आप उसी को डाल दें। आप देखेंगे कि आपके पौधों में बहुत हैवी ब्लूमिंग होने लगेगी और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस पौधों में कभी फूल नहीं निकलता था, उस पौधों में इतना अच्छा फूल कैसे निकलने लगा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने पौधों में प्याज के छिलके का पानी ज़रूर डालें और अगर आपके पास चाय पत्ती है तो चाय पत्ती को चाय छानने के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। उसमें चीनी की मात्रा नहीं होनी चाहिए और एक बड़ी छन्नी रखें अपने घर में, उससे उसको धो लें और धूप में डाल। पत्ती अच्छी तरह सूख जाती है तो उस चाय पत्ती को इकट्ठा कर लें और सारे गमलों में 2-2 मुट्ठी आप डाल दें। ये सब एकदम बहुत ही बिना पैसे वाला समझिए खाद है और इसको आप घर में आसानी से बना करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। और नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।